गरीब गया दावत में। एक बार की बात है, बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम था रामू और पत्नी का रानी। रामू देवी का परम भक्त था। वह सुबह शाम पूजा करता था और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। उसे अपनी देवी पर पूरा भरोसा था। उसके पास ज़्यादा कुछ काम नहीं था। अपनी पत्नी के साथ छोटा मोटा काम करके वह अपना जीवन निर्वाह करता था। पर वह किसी भी मेहनत करता, फिर भी आज तक उसे एक दिन भी पेट भरकर खाना नहीं मिला था। एक दिन की बात है, गांव के जमींदार पवन बाबू के घर बेटा पैदा हुआ। उसी खुशी में पवन ने अपनी हवेली में पूरे गांव का न्योता दे दिया और ऐलान करवाया, किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, आज सभी लोग मेरे घर ही खाना खाएंगे। सुनते ही रामू को तो मन ही की मुराद मिल गई। उसने अपनी पत्नी से कहा वह जरूर जाएगा और आज तो वह पेट भरकर खाना खाएगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक अगले ही पल उसे अपनी गरीबी याद आई। वह सोचने लगा, एक तो हवेली जाने लायक उसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, जो है उनमें भी छेद है और वह बुरी हालत में है, और ना ही बच्चे को देने के लिए शगुन भी है, तो कैसे जाऊं। तभी उसकी पत्नी ने उसके पुराने कपड़े लिए और पत्नी ने तुरंत रामू के पुराने कपड़े सील दिए और साफ पानी से मलकर धो दिए। फिर रामू से बोले, अच्छे से जाइए, वे बड़े लोग हैं, आपका आशीर्वाद ही उनके लिए बहुत है। दूसरे दिन रामू सुबह जल्दी उठकर नहाया और जल्दी पूजा करके थोड़ा हा गुड़ और एक लोटा पानी पीकर हवेली चला पड़ा। रामू जल्दी हवेली पहुंचना चाहता था। हवेली पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। थोड़ी देर बाद वह हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा गांव आया है खाना खाने। यहाँ वहाँ देखने के बाद रामू को खाने की जगह मिल गई। चारों तरफ स्वादिष्ट खाने की सुगंध फैली थी। अलग अलग तरह का भोजन बनाया था। इतना भोजन उसने कभी नहीं देखा था। वह भोजन देखकर बहुत खुश हुआ। वह मगन होकर खाने का आनंद उठा रहा था। खाना उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। इससे बढ़िया खाने की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दही की हांडी उसके सिर के ऊपर लटकी हुई थी। आते जाते किसी का सर हंडिया से टकराया और हांडी अचानक टूटकर रामू के पत्तल पर गिरी। सारा खाना खराब हो गया। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। हाथ धोकर दुखी मन से पत्तल उठाकर वह चल पड़ा। रामू मरा मरा सा जा रहा था। रास्ते में पवन बाबू ने पूछा, रामू खाना ठीक से खाया ना? कैसे था खाना? क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने आज की बात और अपनी गरीबी की पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर पवन बाबू बहुत दुखी हुए। उन्होंने रामू से रात को रुकने का अनुरोध किया और कहा कि कल वह अपनी निगरानी में खाना बनवाएंगे, उसे खाए बिना वह ना जाएं। रात भर रामू यही सोचता रहा कि सुबह एक बार फिर खूब स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। कुछ भी हो जाए, इस बार तो पूरा पेट भरकर खाना खाऊंगा। यही सोचते हुए सुबह और जल्दी उठा, नहाकर नए कपड़े पहने, पूजा अर्चना करने के बाद खाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर में पवन बाबू की देख रेख में तैयार खाना रामू को परोसा गया। रामू यह देखकर बहुत खुश हुआ। रामू अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था। आज वह खास मेहमान है। इतना खाना सिर्फ उसके लिए ही बना है। कुछ देर में खाना आया और वह खूब चाव से खा रहा था। पहली बार पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा था। खाना और बातें चल रही थी। वह हवेली के बाहर पीपल के पेड़ पर एक पीपल भूत अपनी पत्नी व बेटे के साथ रहता था। बहुत बड़ा शैतान था। उसने रामू को इतनी देर से खाना खाते देखा तो उसे शरारत सूझी। उसने झट से खुद को एक छोटा सा मेंढक बनाया और पत्तल में रखे हुए भात में कूद गया। रामू बातों में व खाने में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला और मेंढक को भी भात के साथ पेट में निकल गया। खाना खाकर और दान दक्षिणा लेकर खुशी खुशी रामू घर को निकल पड़ा। रास्ते में मेंढक रामू के पेट में क्रूद फाद करने लगा तो बेचारे रामू ने सोचा, जिंदगी में पहली बार तो पेट भर कर खाना खाया है, शायद इसीलिए पेट में अगड़म बगड़म हो रही है। पेट में मेंढक ने थोड़ी देर कूद फाद करी, फिर उसने रामू के पेट में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। रामू ने हंसते हंसते भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया कि बड़े दिन बाद हंसाया भगवान। भूत ने सोचा, ये क्या हो रहा है? मैंने इसके पेट में इतनी धमा चौकड़ी मचाई, पूरे पेट में इतनी गुदगुदी करने पर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरा क्या काम? अब चलना चाहिए। भूत ने धीरे से आवाज़ दी, मुझे जाने दो। रामू ने सोचा शायद पीछे से कोई बोल रहा है। कुछ देर बाद भूत थोड़ा जोर से बोला। इस पर रामू बोला, डर गया। वह मन ही मन ईश्वर को याद करने लगा। इस पर भूत जोर से बोला, भैया मैं आपके पेट में हूँ, गलती से चला गया हूँ, अब बाहर आना चाहता हूँ। अब तो रामू की सांस रुकने लगी तो घबरा कर भागने लगा। इसे पेट में भूत की भी सांस फूलने लगी। थोड़ी देर बाद राम बाचू कुछ सामान्य हुआ तो उसे उस भूत का पर बहुत गुस्सा आया।
वह गुस्से से बड़बड़ाया, तुम पेट से परेशान हो रहे हो तो वहाँ गए क्यों थे? जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा हुक्का खूब गर्म करके लाओ। देखते ही देखते गर्म हुक्का आ गया तो रामू ने हुक्के को खूब जोर से गुड़गुड़ाया। तो 2-3 गुड़गुड़ा के बाद रामू ने हुक्के को खूब जोर से गुड़गुड़ाया। 2-3 गुड़ा के बाद धुआं भूत की नाक में घुस गया। पेट में भूत का खांसते खांसते और आंखें पहुँचते पहुँचते बुरा हाल हो गया। अब भूत अपनी शरारत पर बड़ा पछता रहा था। वहाँ जब काफ़ी देर हो गई और भूत वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी और बेटा परेशान हो गए। भूतनी ने जल्दी से एक सुंदरी का रूप बनाया और वहाँ जा पहुँची रामू के घर। हाथ जोड़कर पति की गलती की माफ़ी मांगते हुए आज़ादी की गुहार लगाई और बोली, मेरे पति को छोड़ दो, उन्हें माफ़ कर दीजिए। उसे देखते ही रामू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने पास में पड़ा डंडा जोर से ज़मीन पर पटका और उसकी तरफ दौड़ा और चिल्लाया, उस समय कहाँ थी जब तुम्हारा पति मेरे पेट में गया था? मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया और जब से पेट में है मुझे तंग कर रहा है। मैंने तो डंडा रखा है तुम्हारे पति के लिए। उसने जरा सा निकलने की कोशिश करी तो उसे डंडे से मार मार कर उसका भुर्ता बना दूंगा। भागो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा भी हाल यही करूँगा। बड़ी आई भूत की वकालत करने, मेरे पेट में तुमसे पूछ कर गया था। बेचारी भूतनी उदास सा मुँह लेकर वापस लौट गई। माँ को अकेले देखकर बेटा समझ गया पिताजी को लाने में माँ को सफलता नहीं मिली। इस पर छोटे भूत ने माँ से कहा, मैं जा रहा हूँ और पिताजी को लेकर आऊँगा। जब तक पिताजी घर नहीं आते मैं नहीं आऊँगा। वह एक मासूम बच्चे का रूप बनाकर रामू के घर पहुँच गया। उसने हाथ जोड़ विनती करी कि मेरे पिताजी को छोड़ दो। बच्चे को देखकर भी रामू का गुस्सा शांत होने का मन नाम ही नहीं ले रहा था। उसने फिर अपना डंडा उठाया और भागा बच्चे की और बच्चा तो सरसट भाग गया, पर अपनी शैतानी पर पेट वाला बहुत पछता रहा था। जब छोटे भूत ने देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही तो फौरन उसे एक उपाय सूझा। उसने खुद को एक मच्छर के रूप में डाला और पहुंच गया फिर रामू के पास। उसने भी शरारत शुरू कर दी। वह रामू के गाल को काटता तो फिर रामू उसे भगाने के लिए उसने मुंह की थप्पड़ मार लेता था। कभी मच्छर उसके कान के आसपास, कभी उसके कान में घूं करता। रामू जितना जल्लाता मच्छर को उतना ही मजा आता। थोड़ी देर बाद मच्छर रामू की नाक में घुस गया। अब तो रामू को छींक आने लगी। छी करते कहते उसका बुरा हाल हो गया। इस बार छींक इतनी तेज थी पेट का मेंढक वाला भूत मुंह के रास्ते बाहर कूद गया और सरपट भाग गया। और फिर उसने बेचैन की सांस ली और अब दोनों अपने घर गए। इधर रामू भी खाना खाकर बहुत खुश था। वह आज बहुत ज़्यादा खुश था। अब दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।